चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। केतु मेष राशि से मीन राशि तक क्या जीवन में परिवर्तन देगा, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक इस ग्रह के लिए देखें। आपका केतु कौन सी राशि में बैठा है और आपको क्या प्रतिफल देता है। केतु राहु का ही अंग है। केतु आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है। केतु जीवन में अगर अच्छा है तो साधु बनाता है और केतु बढ़िया है तो जीवन में मोक्ष प्रदान करता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। केतु के ऊपर प्रभाव अच्छा बनाने के लिए गणेश जी की उपासना करने से केतु शांत होते हैं। केतु मीन राशि में, धनु राशि में शुभ होते हैं। वृश्चिक राशि में भी इनका उच्चत्व होता है। केतु को मंगल की तरह स्वभाव वाला कहा गया है। केतु मंगल की भांति कुजवत व्यवहार करता है। अगर मंगल बैठा है तो केतु बैठा है तो एक जैसी बात होती है। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक केतु आपकी लग्न कुंडली में किस राशि में बैठा है, अपने उस राशि का चार्ट उठाइए और देखिए, हमारे साथ चर्चा करिए और जन्म कुंडली देखने की विधि आपको इससे और अच्छी बारीकी से पता लग जाएगी। जरूरी नहीं है कि मेरी वीडियो आपको कुछ सिखाएं, अगर आपके अंदर सीखने की कला है तो बुराई से भी अच्छाई निकाल सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा बताता हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छाई अंदर आपकी है तो आप बुराई में से भी अच्छाई निकाल लेंगे। जैसे बुद्धिमान सुनार लोहे में से सोना निकाल लेता है, ठीक उसी भांति बुद्धिमान आदमी कूड़े में से भी सोना निकाल सकता है। चलिए, चार्ट पर ध्यान रखिए और देखिए, केतु मेष राशि में अगर केतु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति में परिवर्तन पसंद नहीं करने की आदत होती है। कई जातक सत्ता या राज सम्मान पाने के बड़े लालसा वाले होते हैं, इच्छुक होते हैं। राज सम्मान, सत्ता, अधिकार पाने की इनके अंदर बड़ी अभिप्सा लिप्सा होती है। यह व्यक्ति जीवन में धोखेबाजों से नुकसान उठाता है। मेष राशि में केतु होता है तो भूमि, पशुधन या पद प्रतिष्ठा की हानि इनको बहुत जल्दी हुआ करती है। ऐसा जातक बहुधा जन्मस्थान से दूर प्रदेश या विदेश में जाकर के अपने भाग्योदय को करवाते हैं। धन, मान और सुख प्राप्त होता है, लेकिन अपने जन्म भूमि को छोड़ करके। आपकी जन्म कुंडली में मेष में अगर बैठे हैं तो जन्मभूमि आपने छोड़ी होगी। देखिए ध्यान से, जन्म कुंडली में वृष राशि के अंतर्गत केतु बैठे होने पर जातक के अंदर अचानक बहुत खर्च करने का स्वभाव दे देगा। वह दुर्बल शारीरिक, मोटा नहीं पतला होगा, परंतु सुंदर होगा। कभी कभार उपजीविका मतलब साइड बिजनेस अथवा बच्चों के विवाह की चिंता हुआ करती है। ऐसे व्यक्ति साइड बिजनेस की बहुत सोचते, बच्चों के विवाह के बारे में बहुत सोचते। दाम्पत्य जीवन में संतुलन बना रहता है। तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक समारोह में बढ़ चढ़ करके ऐसे लोग खूब हिस्सेदारी लेते हैं और विद्वानों की संगति से इनके अंदर बड़ा परिवर्तन आता है। मतलब अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो उनका गुण ले लेंगे, सफलता मिलती है। इसलिए केतु अगर वृष राशि में है जिसका, उसे विद्वानों के साथ जरूर बैठना चाहिए। दुश्मन पर विजय प्राप्त करता है। कई जातक बहुत आलसी, अकर्मण्य, कामुक रोग से पीड़ित होते हैं, काम रोग से। तो जन्म कुंडली में अगर मिथुन राशि में केतु है तो जातक भले बुरे की सही पहचान करने में अक्षम होता है। क्या भला है क्या बुरा है ये पहचान नहीं पाता और कपटी तथा धूर्त लोगों के कपट जाल में फंसकर अपना नुकसान करवा बैठता है। मिथुन राशि में केतु वालों को देखना चाहिए। आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ? वो अपने पद और अधिकार के प्रति सजग सावधान रहता है
कभी कभार आजीविका संबंधी चिंता इसको बहुत सताती है। अकाल मृत्यु की आशंका जातक को बहुत सताती है कि मैं अचानक मर गया तो क्या होगा। अनाप शनाप की सोच पैदा कर देता है। जैसे मतांतर से ऐसा जातक विद्वान, यशस्वी, वाहन और गाड़ियों का सुख प्राप्त करने वाला होता है। किसी संस्था या संगठन का अध्यक्ष, और ये गैस रोग से पीड़ित भी होता है। मिथुन राशि, बुध की राशि में केतु का ऐसा प्रभाव ब्रेन पे थोड़ा प्रभाव गलत डालेगा। दांत में पीड़ा, हड्डियों में पीड़ा, ज्वाइंट में पेन इत्यादि के कारण भी केतु परेशान करते हैं मिथुन राशि में। कर्क राशि में केतु, चंद्रमा की राशि में केतु जातक को अपने जन्म भूमि से दूर ले जाकर उठाकर बैठा देते हैं। हालांकि ऐसा व्यक्ति इच्छुक भी होता है प्रदेश जाने का, विदेश जाने का, बातचीत करने में बड़ा तर्क, बहुत वार्ता कुशल, बहुत महत्वाकांक्षी और दाम्पत्य सुख प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। ठेकेदारी, दलाली, एजेंसी द्वारा धन लाभ प्राप्त करता है। कई जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करते हैं। कभी उसे पैतृक घर छोड़ करके आवश्यक हो जाता है अलग रहना, तो ये अपना पैतृक स्थान छोड़ देते हैं। कर्क राशि में कर्क केतु होंगे तो मैं सिर्फ केतु ग्रह की प्रत्येक राशियों पर चर्चा कर रहा हूं। अभी एक अलग भिन्न वीडियो आपको मिलेगा जो भावों में क्या फल होगा, वो चर्चा अलग होगी। सिंह राशि में अगर केतु बैठे हैं, सूर्य की राशि में केतु बैठे हैं, तो जातक बहुत जल्दबाज होता है, वाहन गाड़ी चलाने का शौकीन होता है, संतान बहुत ज्यादा नहीं होगी, और ऐसा व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, फैंसी आइटम, कॉस्मेटिक्स आइटम से बड़ी रुचि लेता है। कभी कभार बड़े व्यापारियों और सरकार के सहयोग से इसको अच्छी संपत्ति मिलने की गति, स्पीड मिल जाती है, अवसर मिल जाता है। अनेक विद्वानों ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए सिंहस्थ केतु को उपयोगी माना है। रिसर्च है। अब आप देखिए कन्या राशि में केतु, देखिए कन्या राशि में केतु नीच हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में जातक को अग्नि से यानी आग से, फायर से खतरा रहेगा। मशीनी दुर्घटना से इस व्यक्ति को भय होगा, पेट में रोग होगा, धन का नाश या स्वजन से वियोग, परिवार के वियोग की चिंता सताती रहती है। मौलिक विचारों का धनी साझेदारी से अनबन होती है, और मादक पदार्थ, नशीले द्रव्यों में इसका आकर्षण होता है। कुछ भी खाने पीने, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, एनीवे ड्रग्स जैसे पदार्थों में, कभी कभार कर्ज के लेन देन की चिंता भी इस व्यक्ति को अवश्य ही सताती है। कन्या राशि में केतु वैसे नीच के होते हैं, मैं बार बार कहूंगा, इसलिए कन्या राशि में केतु अच्छा फल नहीं देते, परंतु वह भाव के अनुसार भिन्न फलादेश होगा। हम यहां राशि के अनुसार फलादेश कर रहे हैं। तुला राशि के अंतर्गत जो शुक्र की राशि है, इसमें केतु का क्या असर होगा। जातक को कला, आर्ट में, साहित्य में रुचि देगा। लेखक, प्रकाशक अथवा कलाकार होता है ऐसा जातक। पित्त रोग से जातक को पीड़ा होती है, हड्डियों का बुखार, उल्टी आना, जी मितलाना, ऐसी कंडीशन तुला राशि में केतु देता है। बड़ी यात्राओं से इसको कष्ट होता है, चक्कर आना इत्यादि, थोड़ा वहमी, शक्की किस्म का, और कभी कभार मतलब इनकम टैक्स यानी कर विभाग, टैक्स विभाग से पीड़ित होता है व्यक्ति। विचित्र तथा गैर परंपरावादी उपायों से धन कमाता है। गैर परंपरावादी मतलब
जो परंपरा से भिन्न है, दूसरे गलत रास्तों से, इसलिए पैसा बहुत होता है, इसके अनेक मित्र होते हैं, धनी होता है, कामुक होता है, त्वचा रोगी भी होता है। वृश्चिक राशि में केतु का प्रभाव, वृश्चिक में केतु का प्रभाव बढ़िया होता है। वृश्चिक में केतु उच्च का होता है। जातक को समुद्री यात्रा से लाभ होता है, समुद्री मार्ग से, समुद्री जहाजों से व्यापार का लाभ होता है। भाग्यशाली, तार्किक शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, इस लोक के साथ परलोक की भी चिंता करने वाला ये दानी व्यक्ति होता है। धर्म कर्म करने में भी इसकी रुचि होती है। इस लोक में तो धन होता है, सेठ होता ही है, अगले परलोक में भी इसकी अच्छी साठगांठ होती है। परोपकारी होता है, कभी कभार सरकार के कारण कार्य क्षेत्र में बाधा पड़ती है, लेकिन देव उपासना से यह अपने जीवन को प्रतिकूल कर लेता है। भगवान की उपासना से, देवताओं की उपासना से परिस्थितियों से शीघ्र उबर जाता है। कई जातक धूर्त, क्रोधी, कपटी होते हैं जब वृश्चिक राशि में केतु होगा तो, और अपने प्रयासों में असफलता भी प्राप्त करते हैं, हताशा भी प्राप्त करते हैं। वो केतु पर ग्रहों का कोई ऐसा प्रभाव होगा तब। और सीधी सपाट सी बात कर रहा हूं, धनु राशि में केतु जब होंगे तो जातक साधु संगी होगा, साधुओं का संग करने वाला होगा, और धन, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त करेगा। तीर्थ यात्रा, धार्मिक उत्सवों में सहज वृत्ति हो जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी। जातक साहसी, अभिमानी, साझेदारी में भाग्यहीन, मतलब साझेदारी सूट नहीं करेगी। अनिश्चित विचारधारा वाला होता है, एक विचारधारा निश्चित नहीं होती। उसकी गाड़ी चलाने में रुचि होती है तथा निरीक्षण, पर्यवेक्षण अथवा खोज कार्य में इस व्यक्ति को सफलता मिलती है, अनुसंधान में सफलता मिलती है। विज्ञान क्षेत्र में ये व्यक्ति, साइंस क्षेत्र में व्यक्ति सफल हो सकता है। मकर राशि में केतु, जातक में बल, पौरुष, पराक्रम भरेगा, परिश्रम और साहसी व्यक्ति होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों तथा मुसीबतों का दृढ़ता पूर्वक मुकाबला करने की क्षमता होगी। मित्रों के प्रति स्नेह और सहयोग करने वाला जातक होगा। सौम्य स्वभाव और अनुशासन प्रेमी है ऐसा व्यक्ति। देव दर्शन के लिए तीर्थों की यात्रा करने में ये खूब रुचि लेगा। प्रवास, पर्यटन से इस व्यक्ति को लाभ मिलता है और 36 वर्ष की आयु में इस व्यक्ति का भाग्योदय होता है। मकर राशि में केतु है तो ठीक है। कुंभ राशि में यदि केतु है तो जातक स्वस्थ है, बलशाली, सुंदर तथा स्त्रियों को सुख देने वाला होता है। विदेश यात्रा, साझेदारी और वाणी विद्या या कानून संबंधी कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त करता है। लीगल एडवाइजर वगैरह बन सकता है। मतांतर से ऐसा जातक रोग, ऋण से पीड़ित भी होता है। बेकार में भटकने वाला, कभी जीवन में दुखी भी होता है, बदलता रहता है समय। भारी मशीन से इस व्यक्ति को खतरा होता है। भारी मशीन वगैरह इसके ऊपर कोई गिरे तो चोट लगने का डर रहता है। मीन राशि में केतु जातक को विद्वान, बुद्धिमान, कार्यकुशल तथा तरह तरह के सब्जेक्ट्स पर ज्ञान और बौद्धिक कार्यों में सफलता प्रदान कराने वाला बनेगा। कभी कभी जातक तंबाकू सेवन से रोग तथा मुकदमेबाजी से आर्थिक हानि की संभावना भी प्राप्त करता है। ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज में सम्मान प्राप्त करता है। धार्मिक और धनी तथा विदेश संबंध से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। केतु मीन में व्यक्ति को सफल बनाता है, इतना याद रखना। तो ये रहे 12 राशियों के ऊपर ये चर्चा जो आपके साथ हमने की। अभी बाकी है केतु का 12 घरों में राशि के अलावा 12 घरों में प्रभाव फलादेश। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा।
और नए चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नए-नए वीडियो ज़रूर मिलते रहेंगे। अच्छे-बुरे की तो मैं बात नहीं करूँगा, वो तो अच्छा या बुरा आप बनाएँगे, परंतु वीडियो आपको नए-नए मिलते रहेंगे, उसमें से अच्छाई आप छाँट लीजिएगा, बुराई मुझे दे दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।